बादशाह अकबर अपने दरबार में अपनी चतुराई और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनसे भी ज्यादा चर्चित थे उनके प्रिय मंत्री बीरबल। बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी ने न केवल दरबारियों को बल्कि पूरे साम्राज्य को चकित कर रखा था। एक दिन बादशाह अकबर ने सभी दरबारियों और मंत्रियों को इकट्ठा किया और कहा, आज मैं आप सबके सामने एक अनोखी चुनौती रखने जा रहा हूं। जो इस चुनौती को हल करेगा, हम उसे अपने निजी खजाने में से एक अनमोल इनाम देंगे। बादशाह अकबर की यह बात सुनकर सभी मंत्री और दरबारी उत्सुक हो गए। तभी अकबर ने एक संदूक दरबार में मंगाया। यह संदूक पूरी तरह से बंद था और देखने में भारी भी लग रहा था। तभी बादशाह अकबर बोले, इस संदूक में क्या है, ये बिना संदूक खोले बिना उसे हिलाए पटके सिर्फ अपनी बुद्धि से बताना होगा। अकबर की यह बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। यह एक असंभव सी चुनौती थी। कुछ दरबारियों ने अंदाजा लगाने की कोशिश की। किसी ने कहा इसमें सोना होगा और किसी ने कहा इसमें चांदी होगी, लेकिन बादशाह हर जवाब पर सिर हिला देते। अब बारी थी बीरबल की। बीरबल मुस्कुराए और खड़े होकर संदूक के पास गए और वह संदूक के चारों ओर घूमने लगे। फिर उन्होंने संदूक के पास जाकर अपने कान उस पर रखे। कुछ देर तक संदूक को देखने के बाद बीरबल बादशाह अकबर से बोले, जहांपनाह, इस संदूक में कुछ ऐसा है जो जिंदा भी हो सकता है और नहीं भी। यह सुनकर सभी दरबारियों की आंखें चौड़ी हो गईं और बादशाह अकबर भी चौंक गए और बोले, बीरबल, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? हुजूर, मैं अभी पूरे यकीन से नहीं कह सकता। मुझे थोड़ा समय दे, मैं इस रहस्य को सुलझा लूंगा। अकबर ने इजाजत दे दी। बादशाह अकबर की इजाजत लेकर बीरबल महल से बाहर गए। महल से बाहर जाते ही वह सबसे पहले नगर की ओर गए। वहां उन्होंने खोजबीन शुरू की। खोजबीन के दौरान बीरबल को जल्द ही पता चल गया कि यह संदूक महल में आने से पहले एक संदिग्ध व्यापारी के पास था। वह व्यापारी कुछ दिनों पहले ही नगर में आया था। बीरबल को शक हुआ। ये चुनौती सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है। बीरबल ने नगर के पहरेदारों से व्यापारी के बारे में जानकारी ली और पता चला कि वह व्यापारी संदिग्ध रूप से गायब हो गया है। खोजबीन पूरी करने के बाद बीरबल दरबार में आए और बादशाह अकबर से बोले, जहांपनाह, संदूक के अंदर किसी के छुपे होने की आशंका है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये कोई बहुत चालाक व्यक्ति है जो हमें भ्रमित करने के लिए इसमें छिपा हुआ है। बीरबल की यह बात सुनकर दरबार में सनसनी फैल गई। बादशाह अकबर ने तुरंत सैनिकों को संदूक खोलने का आदेश दिया। सैनिकों, संदूक को तुरंत खोला जाए। ऐसे ही सैनिकों ने संदूक को खोला। उसमें से एक अजनबी व्यक्ति बाहर निकला। वह आदमी कांप रहा था। अजनबी व्यक्ति से पूछताछ करने पर पता चला कि वह पड़ोसी राज्य का गुप्तचर है, जिसे पड़ोसी राज्य के राजा ने अकबर के दरबार में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा था। उसे संदूक के अंदर छुपाकर दरबार में लाया गया था ताकि वह यहाँ की सारी बातें सुन सके और सही समय पर भाग सके। बादशाह अकबर ने गुस्से से कहा, अगर ये आदमी दरबार में अपनी साजिश में सफल हो जाता तो हमारे राज्य को बड़ा नुकसान हो जाता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये आपकी बुद्धिमानी थी कि आपने ये चुनौती दी और ये हमारी चतुराई थी कि हमने इस चुनौती को सुलझा लिया। अब आप इस जासूस को उचित दंड दीजिए। बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें एक अनमोल हीरे की अंगूठी इनाम में दी। साथ ही उन्होंने महल और नगर की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया। सेनापति महल और राज्य की सुरक्षा दुगनी कर दी जाए ताकि भविष्य में कोई ऐसी साजिश सफल न हो सके। इस घटना के बाद पूरे राज्य में बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की सतर्कता की चर्चा होने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और सतर्कता से बड़ी साजिश को नाकाम किया जा सकता है।